A very good morning to one and all present here, respected principal, my dear colleagues, and all my loving students. On the occasion of Major Dhyan Chand 116th birth anniversary, I wish you all a very happy National Sports Day. आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरे परिचय द्वारा मुझसे रूबरू कराया गया। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय संगठन में शारीरिक शिक्षण शिक्षिका के रूप पद पर पिछले 23 साल से कार्यरत हूँ और इस संगठन से जुड़कर मुझे बड़ी खुशी होती है। इस संगठन से जुड़कर हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ हासिल किया है इस संगठन। और देखिए, आज इसी संगठन की वजह से इतने दूर दूर होते हुए भी नजदीकी का पूर्णतः आभास कर रहे हैं। और इस कार्यकाल में मेरे प्रतिनिधित्व में मेरे शिक्षक साथी प्राचार्य की मदद से 500 से ऊपर बच्चों ने केवीएस नेशनल लेवल पर भाग लिया है। और इतना ही नहीं तो 80 से ऊपर बच्चों ने एसजीएफआई में भाग ले चुके हैं। और हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है। संगठन में आने से पहले मैं खुद हैंडबॉल खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हूँ। 1990 से 1995 तक लगातार 4 बार भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ और 2 बार भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी हूँ। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मेरे कैप्टनशिप में इंडिया टीम को सिल्वर मेडल मिला है। शायद इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे 4 साल तक गवर्नमेंट ऑब्जर्वर बनने का मौका मिला और आगे भी मिलता रहेगा। गवर्नमेंट ऑब्जर्वर ये वो पद है जहां पर मैं हैंडबॉल में मैन वुमेन इंडियन टीम सिलेक्शन करने के लिए मुझे बार बार बुलाया जाता है। बच्चों, जब मैं खिलाड़ी थी तो मेरे इंडिया सिलेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ऑब्जर्वर आते होंगे। तब मुझे नहीं पता था कि मेरी मेहनत, खेल के प्रति लगन, ईमानदारी, डिसिप्लिन इतना रंग लाएगी कि मुझे भी इतना बड़ा पद, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। बच्चों, ये सब बताने के पीछे मेरा अभिप्राय यही है कि कोई भी अचीवमेंट इतनी आसानी से हासिल नहीं होता, तो उसके लिए उसके प्रति हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और उस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो खेलकूद हो या फिर पढ़ाई हो या फिर कोई और एक्टिविटीज़ हो। पढ़ाई में भी ईमानदारी, लगन, शिस्तबद्ध मेहनत नहीं हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने अपने जीवन में केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ने के बाद यही हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन को अपनाकर मैंने अपने विद्यालय के बच्चों के प्रति हमेशा वफादारी से अपना फर्ज निभाया है। और देखो, हमारे बच्चों ने भी मेरे साथ साथ लक्ष्य को हासिल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बेस्ट स्पोर्ट्स टीचर के लिए रीजनल इंसेंटिव अवार्ड और नेशनल इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब खिलाड़ी थी तो इन्हीं गुणों के वजह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से उत्कृष्ट खिलाड़ी, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड श्री शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिसिप्लिन का जुनून इतना सवार था कि 2 बार नई दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जनपद पर रिपब्लिक डे एनसीसी के अंतर्गत परेड करने का सौभाग्य मिला। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों से इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बेस्ट प्लेयर्स, कोच, मार्गदर्शक को अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, जो अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और यह समारोह राष्ट्रपति भवन में अटेंड करने का सौभाग्य मुझे 29 अगस्त 2009 में प्राप्त हुआ। तब हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल जी थी। बच्चों, मेजर ध्यानचंद के साथ साथ अन्य विश्वसनीय खिलाड़ी जैसे मिल्खा सिंह, विश्वनाथन आनंद, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, मेरी कॉम, हाल ही में टोक्यो 2020 के गोल्ड विजेता हमारे नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू,
मनप्रीत सिंह भवानी देवी जिनकी क्वालिटीज हमारे जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ने में और अपने उद्देश्यों को पाने में मददगार हो सकती है। टोक्यो 2020 ओलंपिक से हर एक व्यक्ति का स्पोर्ट्स के प्रति देखने का नजरिया बदल गया है। इसीलिए सभी ने अन्य विषयों के साथ यानी अपने पढ़ाई के साथ साथ भी खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए तो हम डेली फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत हमारा फिटनेस की रिपोर्ट डेली भेज रहे हैं और हम इस पेंडेमिक पीरियड में भी कितने स्वस्थ है, कितने फिट है, ये हम दर्शा रहे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, जो कि हमें प्रामाणिकता, जिम्मेदारी का अनुभव और शिस्तबद्ध जीवन शैली बनाने में मदद करता है। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वो मुझे आगे बढ़ाए, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। ऐसी महान सोच रखने वाले दूसरे कोई नहीं, हॉकी के जादूगर से नवाजे गए मेजर ध्यानचंद जी, जिनके जन्मदिन यानी हर वर्ष 29 अगस्त को इस उपलक्ष्य में पूरे देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेलों का मैदान जीवन की वो पाठशाला है जो हर दिन हर मुकाबले में आपके संयम, अनुभव और खेल भावना का इम्तिहान लेती है। भले ही ये जीत किसी की भी हो, लेकिन गिरने के बाद भी संभलने की और जीतने का जो हुनर आप यहाँ सीखते हैं, वो जिंदगी के हर मैदान में आप में जीत का जज्बा भर देता है। बुजुर्गों की कहावत यहाँ बताना चाहूंगी, जो हमारी काफी पुरानी है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो शरीर रहेगा हमेशा लाजवाब। आज इस क्रीड़ा दिवस के अवसर पर मुझे आपने जो सम्मान दिया, उसके लिए केंद्रीय विद्यालय परिवार को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मेरा परिचय करवाया, आप सभी से ऑनलाइन के थ्रू रूबरू होने का मौका मिला। तहे दिल से आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ। इस पेंडेमिक पीरियड में आप सभी स्वस्थ रहे, फिट रहे, खुश रहे। भारत एवं विश्व में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और एवं पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय भारत।